बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 4.1 और 4.1 में हमने कल पॉलिनोमियल्स और बाकी रैशनल और इरेशनल पे डिटेल में बात कर ली थी। अब 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा, जिसमें आपके पास है सेपरेट पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स नॉन पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करना है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑल्सो राइट द नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा भाई, अब सुनो, इस क्वेश्चन में करना ये है बेटा, आपको पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स बताना है, और अगर वो पॉलिनोमियल हो तो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी लिखना है। सही है, मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 5xy क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 3xt क्यूब माइनस 4xyt, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 16 माइनस 1/x²। अब मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट वैल्यू को पहले हमने, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पहले ये देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहली बात, सर डिवीजन फॉर्म में आ रहा है। डिवीजन फॉर्म में सर पॉलिनोमियल नहीं होता है, रैशनल होता है। ऐसा ही होता है आमना? हाँ, रैशनल होता है। तो सर ये रैशनल तो पॉलिनोमियल, प्योर पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। तो सर आप इसके नीचे लिखते हैं नॉन पॉलिनोमियल, दैट्स इट, नॉन पॉलिनोमियल। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ बेटा, आमना पॉलिनोमियल है या नहीं है? वेरी गुड यार, जबरदस्त हो गया आमना, जबरदस्त। तो आपने यहाँ पे लिख दिया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कॉमा। अब इसमें कितने वेरिएबल है? सर इसमें दो वेरिएबल है, कौन से? एक्स और वाई। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। ये आपका हो गया आंसर, सिंपल। नंबर 3, सर ये भी पॉलिनोमियल है, तो आपने यहाँ पे लिखा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कॉमा, और कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे आपके पास है बेटा 3 वेरिएबल, एक्स वाई और टी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया पॉलिनोमियल कॉमा टी। अच्छा भाई, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पहली बात, 16 माइनस 1/x²। अगर सिर्फ 16 होता तो हम इसे पॉलिनोमियल कहते, लेकिन ये सिर्फ 16 नहीं है, 16 माइनस 1/x² है, तो ये रैशनल में आता है। तो आप, हाँ वेरी गुड, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे नॉन पॉलिनोमियल। जबरदस्त, बहुत अच्छा तुम्हारे कॉन्सेप्ट बन गया माशाल्लाह से। ये हो गए 4 क्वेश्चंस। इसी के हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं फौरन, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, फिर एक साथ इसे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, एक्सरसाइज चल रही है 4.1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है x4 माइनस x² + 1। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 5³ + 4/x। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मौजूद है x-1। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास मौजूद है 3/4 xyz। क्वेश्चन 9 आपके पास है x² + 2x + 1। चलो भाई बताओ आमना।
कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। सबसे पहले 5 की बात करते हैं। बताओ बेटा, क्या 5 तुम्हें पॉलिनोमियल लग रहा है या नहीं लग रहा? 5 तुम्हें पॉलिनोमियल नहीं लग रहा? क्यों भाई? माइनस है तो क्या मतलब? नहीं नहीं, ये भाई बीच में, अरे आमना बेटा, बीच में माइनस का कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ पावर्स को देखा करो तुम, वेरिएबल और पावर्स। सही है। तो ये बेटा पॉलिनोमियल है आपके पास 5। आपने यहाँ पे लिखा पॉलिनोमियल, और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1, तो आपने इधर लिख दिया कॉमा 1। अब आ जाए ज़रा आप सेकंड पे, नंबर 6 पे। अब देखो 6 जो है ये डिवीजन फॉर्म में आ रहा है, तो आप इसे क्या लिख दोगे? नॉन पॉलिनोमियल। नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 7 पे। नंबर 7 बताओ। वेरी गुड। नंबर 7 आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपने लिख दिया पॉलिनोमियल कॉमा 1। नंबर 8 बताओ जल्दी। ये तुक्के क्यों मार रही हो यार? अरे ये जो डिवीजन है, हाँ डिवीजन तो है, लेकिन डिवीजन सिर्फ नंबर्स में है ना। ये देखो, नंबर में से तो आप साइड कर दो। हम तो इसकी बात करते हैं ना, वेरिएबल्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो भाई वेरिएबल में तो डिवीजन नहीं आ रहा है। सही है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि नंबर्स में सिर्फ डिवीजन है। हाँ ये बात भी याद रखना। आपने लिखा पॉलिनोमियल और वेरिएबल आपके पास है 3, और ये तो है ही पॉलिनोमियल, कॉमा 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 4.1 का। ये एंड हो गया, ये तुम कॉपी कर लेना, ठीक है आमना? अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये 4.1 आज जल्दी से एंड करता हूँ, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली थी। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, और इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बेटा? फाइंड द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, find the types of polynomial with oh, with respect their terms, with respect their terms। मतलब ये कि आपने पॉलिनोमियल्स, तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपने ये बतानी है कितनी टर्म्स हैं पॉलिनोमियल में। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 1 आपके पास है x-3y। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है -1/4 प्लस 2x प्लस 5। क्वेश्चन 3 आपके पास है 3x माइनस, ये सवाल मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन 3 सही से जरा। 3x माइनस 1/, ओहो, -1/4y और -5। इसी तरह 4 आपके पास है x² प्लस 7x प्लस 3। अच्छा, अब करना क्या है? इसकी टर्म्स बतानी है, कितने टर्म्स हैं। जैसे ये कितने टर्म्स हैं? एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो बेटा जब भी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो तो उसे हम कहते हैं बायनोमियल। जब भी दो टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल। सही है। अभी देखें आगे और देखें, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है। तो इधर भी हम क्या लिखेंगे? बायनोमियल।
अच्छा अब इधर आ जाओ, इधर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 और 3। तो जब भी आपके पास 3 टर्म्स हो उसे आप बोलोगे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स। इधर भी कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3। इधर भी आप क्या लिखोगे, ट्राइनोमियल्स। समझ आ रही है बात भाई? जब 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, जब 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल, और जब सिर्फ एक टर्म हो तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मैं भी लिखता हूं, रुक जाओ। अच्छा अब नेक्स्ट, बाकी ये क्वेश्चन दूसरे पेज पे कराता हूँ। क्वेश्चन 5 है 4x² माइनस वाई। क्वेश्चन 6 है सिर्फ x। और क्वेश्चन 7 है 4/3। क्वेश्चन 8 है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस b²। अब देखो भाई, अब देखो बताओ मुझे कि क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं तुम्हें? 2। और 2 को क्या कहते हैं हम ना? बायनोमियल। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आपने लिख दिया बायनोमियल्स। इसी तरह क्वेश्चन 6 में आपको कितनी टर्म नजर आ रही है? एक ही टर्म नजर आ रही है सर, तो एक टर्म को कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में भी एक ही टर्म है, सही है, तो 7 में भी क्या लिखोगे, मोनोमियल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 2 टर्म है, एक और एक 2, और 2 टर्म को कहते हैं बायनोमियल। सही है आमना? तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका खत्म। उसके बाद हम कर रहे हैं 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द डिग्री of the following polynomials। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन 2 है x4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्वेश्चन 3 आपके पास है 5 का क्यूब। क्वेश्चन 4 आपके पास है x² y² प्लस वाई स्क्वायर, और 5 आपके पास है x² y² z²। अब देखें, मेरी बात सुने। पहली बार, डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं पावर्स को, यानी हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री बेटा। वेरी गुड वेरी गुड यार। डिग्री कहते हैं पावर को। तो पावर आपने देख, लेकिन पावर भी कौन सी? हाईएस्ट पावर को लेना है आपने। जैसे पावर यहाँ पे 1 है और पावर यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? 2 है। वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2, यानी आपके पास आंसर में डिग्री क्या है? 2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास पावर 3 भी है 2 भी है, लेकिन जो 2 वेरिएबल की पावर मिला के हाईएस्ट हो रही होगी वो लिखनी है। जैसे 4 और 1, इसकी 4 + 1 5। तो आपके पास इस पूरी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? 5 है। क्यों? क्योंकि जहां 2 वेरिएबल की पावर्स को मर्ज करके बन रहा होगा वहां लिखना है। जैसे इधर आपके पास ये तो कोई वो
पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इधर तो आप लिखते हैं 0। अच्छा इधर आ जाए, इधर बताओ बेटा, इधर आंसर क्या आएगा? डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इधर? 4 होगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने इधर लिख दिया 4। अब इधर बताओ आमना, इधर क्या होगी? वेरी गुड, जबरदस्त आमना, कमाल कर दिया यार तुमने। 6। तो इसके यार एक दो सवाल तुम कर लेना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बाकी तो उसमें और कुछ भी नहीं है। और ये हो गई तुम्हारी 4.1 खत्म हो गई है। अब मैंने आपको जितना काम कराया ना, वो तुम अपने रजिस्टर पे परफॉर्म कर लेना। और अच्छा एक चीज और बता दूं, अच्छा 4.2 में ना, मैं 4.2 नहीं कराऊंगा, मैं नेक्स्ट वीक 4.3 कराऊंगा। उसका रीजन ये है कि 4.2 में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है, और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा यार तुम्हें। सही है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। हाँ, इसका कोई मसला नहीं, और 4.2 आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। तो 4.3 कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक से पहले यानी थर्सडे को मैं आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट भी लूंगा। अंडरस्टैंड? हाँ, मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगी। सही है बेटा? चलो भाई ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।